तो मैग्नीशियम क्या था हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2। सिमिलरली एल्यूमिनियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर 3p1 आता है। सिलिकॉन में 3p1 के बाद हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 3p2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है 15th नंबर पे हमारा फास्फोरस। अब फास्फोरस है तो क्या हुआ, देखो यहीं से उठाते हैं, लास्ट से उठा लेते हैं। 3s2 3p2 है ना, तो ये लास्ट में क्या आएगा 3s2 3p3 हो जाएगा, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन करके हम बढ़ाएंगे। फिर सल्फर में क्या हो जाएगा 3s2 3p4 है ना। फिर क्लोरीन में 3s2 3p5। फिर आर्गन में हो जाएगा 3s2 3p6। फिर हो जाएगा 3s2 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो अच्छा, अब यहाँ पे एक कैच है, 3p के बाद टेक्निकली 3d आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, बट होता क्या है यहाँ पे अबव प्रिंसिपल लगेगा और वो ये कहता है कि हम जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वी फिल इन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, है ना। तो जो आपका 4s है वो 3p के बाद आता है और उसके बाद आपको 3d मिलेगा। तो 3d की जो एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है, इसलिए पहले हम किसको रखेंगे 4s को रखेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे आगे पोटेंशियल, फिर क्या आता है कैल्शियम, तो 3s2 3p6 फिर 4s2 हो जाएगा। ठीक है, और 20 एलिमेंट के बाद 21 पे हमारा आता है स्कैंडियम। अब यहाँ से 3d सीरीज शुरू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d1। 22 में हो जाएगा टाइटेनियम 4s2 3d2। फिर 23 है हमारा वेनेडियम 4s2 3d3। 24 यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन देखेंगे हम लोग, क्रोमियम होना क्या चाहिए 4s2 3d4 हो जाना चाहिए बड़े आराम से, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअली। यहाँ पे स्टेबिलिटी का रीजन आता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, तो इसलिए यहां से 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में चला जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई है और सही क्या होगा 4s1 3d5, है ना। उसके बाद 25 नंबर पे आ जाएगा आपका मैंगनीज, इसमें होगा 4s2 3d5, ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करेगा आराम से। फिर 26 नंबर पे आयरन है हमारा 4s2 3d6। 27 पे आ जाएगा कोबाल्ट 4s2 3d7। 28 पे है निकल 4s2 3d8। देन वी हैव कॉपर, अगेन कॉपर में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा 4s2 3d9 होना चाहिए, बट अगेन वही फुली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d9 में और ये हो जाएगा 4s1 3d10। देन 30th एलिमेंट है जिंक, ये हो जाएंगे 4s2 3d10। ठीक है, तो ये फर्स्ट 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जो 3 रूल्स हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो कौन कौन से हैं, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है हमारे पास और हुंड्स रूल है। तो अबव प्रिंसिपल को कैसे, अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं, तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। वो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या है वो देख लीजिए। इसको बनाना कैसे वो भी बता देता हूं। जैसे पहले आप सबसे पहले शेल में क्या होता है 1s होता है, फिर दूसरे वाले में 2s और 2p होता है, फिर 3s 3p और 3d लिख लीजिए आप, 4s 4p 4d भी होगा और 4f भी होगा, फिर 5s है 5p है 5d और 5f। अच्छा f में एक चीज याद रखना है कि केवल 2 ही f आपको लिखने हैं, एक 4f और 5f। फिर 6s 6p 6d और यहाँ पे 7s और 7p तक आप लिख लो और इन सबको आप छोटे छोटे सर्कल में भर दो, है ना। सर्कल लगा देते हैं ऊपर से कुछ इस तरह से। और यहां पर आप स्लैंट एरो दे दो। अपनी कॉपी में बना रहे हैं तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हाथों से ही बना रहा हूं। ठीक है, तो ये अबव प्रिंसिपल है और ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूं, देखो 1s सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना है, फिर 2s लिखेंगे, मतलब 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में के हिसाब से रख लेते हैं।
फिर आपको यहां से लेना है 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s, फिर पीछे जाएंगे 3d, फिर 4p और 5f। आपको रीड कहां से करना है? बैक साइड से स्टार्ट करना है, 4d 5p और 6s। कुछ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो 1s 2s के बाद क्या आया? 2p, फिर आपका 3s आ गया, फिर 3p आ गया, 4s आ गया, फिर आप पीछे से जाके देखेंगे तो 3d मिलेगा, फिर 4p मिल जाएगा आपको, फिर 5s मिल जाएगा, है ना, फिर अगेन 4d, 4d के बाद कौन सा आएगा? 5p आ जाएगा, उसके बाद 6s आ जाएगा, एंड अगेन देन 4f एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इसकी आवभाव के हिसाब से फिलिंग कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल लगे हुए। दूसरा रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन्स के। अब ऑपोजिट स्पिन्स का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम दोनों ही कुछ इस तरह से रखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं? एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्या लिखा हुआ देखिए, एन ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। उससे अगला रूल है हंट्स रूल। हंट्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो तब होगी जब पूरे ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएंगे, है ना। कुछ इस तरह से मैं आपको यहाँ दिखा देते हैं। सपोज करिए आपके पास, अच्छा ये रूल एस के लिए बिल्कुल नहीं बना, क्यों? क्योंकि एस में होता ही एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ तो उसी समय पेयरिंग होगी, है ना। लेकिन जब बात आती है आपके पी की, तो वहां पे 3 ऑर्बिटल है, तो यहां पर जैसे सपोज आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 और 2 अगर आपने ऐसा भरा तो वो गलत माना जाएगा, है ना। आपको करना क्या है? आपको सिंगल सिंगल भरना है। अगर 1 है तो यहाँ, 2 है तो फिर यहाँ भरेंगे, थर्ड वाला फिर यहाँ पे जाएगा, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट, और उससे जो एसोसिएटेड जो रूल्स हमें चाहिए थे वो आपके पास है, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।